जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो सेंटअप एग्जाम 2022 का आयोजन हो रहा है, तो आपके सेंटअप परीक्षा के हम लोग हर एक विषय के प्रश्न पत्र ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर समझ चुके हैं इस चैनल पे। एक सोशल साइंस का था तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर पूरा मैं आपको करा दिया था साइड पे, लेकिन यहाँ वहां पे काफी छात्र छात्राओं का प्रश्न हो रहा था कि डिटेल में सर चर्चा कर लीजिए आपके सेंटअप एग्जाम का जो सोशल साइंस का, जैसे हम लोग सभी विषय का समझ रहे थे किसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सेट करके भेजा गया है, तो इसीलिए प्रश्न पत्र काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आपके सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे, और सभी क्वेश्चन पेपर हम के लिए ओरिजिनल लेकर आ रहे हैं, आप एग्जाम में देख चुके हैं, लेकिन हम लोग अब इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो अभी के वीडियो अंत तक देखते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के 80 में आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, पूरा कोई भी आप 40 बना सकते हैं। उसके साथ साथ इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव जो भी पूछा गया सोशल साइंस में काफी सेगमेंट होता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और भी काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट होते हैं। तो उसमें जो जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न आया है, पूरे प्रश्न पत्र को लेकर मैं समझा दूंगा किस रूप में सही उत्तर देना है। अर्थात कि अगर अभी का वीडियो अंत तक देख लेंगे तो सामाजिक विज्ञान में 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। और किसी विषय का मान लीजिए आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं इस वीडियो पे सभी विषय का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं जिस भी विषय का आपका एग्जाम देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जिसका विषय कोड है 111, उसका प्रश्न पत्र इसी रूप में सेट किया गया। यहाँ पे पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार किए ताकि हर एक प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जानते हैं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 80 मार्क्स का होता है, 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए। चलिए सीधे प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, तक बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से 40 का उत्तर आपको ओएमआर सीट पे देना है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से इसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। अर्थात कि निम्न में से किसका योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब समझ रहे हैं आप, जीडीपी में सर्वाधिक है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर की चर्चा करेंगे, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो भी उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। तृतीयक क्षेत्र का गुरुजी, अर्थात कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे ज्यादा है, आप जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि क्षेत्र की बात हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र का मतलब औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रहा है। तो इसमें कोई आपको डाउट ना रखना है, याद रखना है, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, पूरा मैं आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव सही आंसर की बता दे रहा हूं, 40 आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, और ये सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, ये भी ध्यान से आपको समझना है, और सब्जेक्टिव प्रश्न में पूरा प्रश्न पत्र लेकर आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, क्या उत्तर होगा। कह रहा है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो साधन पर निजी स्वामित्व, तभी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। निजी लाभ, ये भी गुण है। कीमत यंत्र, ये भी गुण है। लेकिन सामाजिक कल्याण, आप जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो यही नहीं होगा, क्योंकि पूछा था कौन नहीं है सर, ऑप्शन डी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, कृषि पर निर्भर है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी विद्यार्थी इसे गलत करते हैं, काफी जगह आपको ये प्रश्न गलत भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान से समझ लेंगे क्या कह रहा है। बैंक का एजेंसी क्या है। तो बैंक का आप जानते हैं वाणिज्यिक बैंक का काफी कार्य हम लोग देखते हैं, उसमें एक चौथा नंबर कार्य होता है एजेंसी संबंधी कार्य, और एजेंसी संबंधी कार्य में काफी कार्य बताया गया है, जिसमें ऑप्शंस देखें तो बीमे के किस्त का भुगतान करना, अगर आप इसका बुक आता है इकोनॉमिक्स का पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया बीमे के किस्त का भुगतान करना व्यवसायिक बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य है सर, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप जानते हैं गोवा, तो कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, पहले चैप्टर से है, तो ऑप्शन ई सही आंसर कर देना है। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सारे प्रश्न पत्र मैं करा चुका हूं सेंटअप एग्जाम का, बस एक सोशल साइंस थीसिस था, वो भी हम लोग समझ लेना है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, या अगर आपको किसी भी विषय का एग्जाम नहीं हुआ है, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी या किसी भी विषय का साइंस, तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, वहां पे सभी वीडियो का प्ले लिस्ट में बना दिया, सभी का लिंक दे, वहां से जाकर जो भी वीडियो आपको देखना होगा देख सकते हैं। कह रहे हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। प्रश्न यही अपने से पूछा गया, तो 1991 इसमें तो कोई डाउट नहीं रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया, तो इसे याद करते चलेंगे, आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न रिपीट होगा। 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। तो केरल का, ये तो
10th का हर बच्चा बच्चा जानता है, केरल का तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए मुद्रा से आ गया प्रश्न, कह रहे सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोरोना कहाँ का मुद्रा है, जल्दी से बताएंगे, मैं सभी ऑप्शन बता दे रहा हूं, तो स्वीडन का, ये आप पढ़े होंगे मुद्रा वाले चैप्टर में बताया गया है। डॉलर कहाँ का है सर, तो डॉलर है आपका सिंगापुर का है, अमेरिका का भी है, यूएसए का, आप समझ पा रहे हैं। रूबल कहाँ का है गुरुजी, तो रूस का है, रूबल रूस। रियाल कहाँ का है, तो ईरान का है। तो सभी मैं ऑप्शन बता दिया, आपसे जो पूछे तो डॉलर कहाँ का है, सिंगापुर या यूएसए, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कह रहा है किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है। देखिए कितना बुक के डीप से प्रश्न उठा रहा है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि सामाजिक विज्ञान में अच्छा है इसको करना है, तो जो बीटीसी का पतला पतला बुक है उसको रट जाइए। तो व्यापारिक बैंक के द्वारा, व्यावसायिक बैंक के द्वारा आजकल साख सृजन का भी कार्य किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा गया आपके बुक में, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 10 नंबर प्रश्न, करे किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का परिभाषा किसने दिया था कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टेल्स विदर्स ने दिया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। काफी आसान प्रश्न है अगर आप बुक पढ़े होंगे तो। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने वाला क्षेत्र कौन है। देखिए ये भी प्रश्न आ गया, काफी शानदार प्रश्न है। सर्वाधिक रोजगार का क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, तो फिर वही होगा जिसका सबसे अधिक जीडीपी में हाथ है, अर्थात कि तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न, पूरा 80 में 80 सही उत्तर करा दे रहा हूं, उसके बाद सब्जेक्टिव इसी वीडियो में बता दूंगा, आपका सामाजिक विज्ञान का भी टेंशन समाप्त हो जाएगा। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम मनरेगा है सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार अगर मान लीजिए अनावश्यक कोई नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया, उसको हटा रहा है, तो कहेंगे सरकार काफी उदार काम कर रहा है, उदारीकरण नीति इसी को कहते हैं सर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, कह रहे भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1995 में, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 14 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न का सही और सटीक उत्तर कराया जाएगा, 80 में 80, उसके बाद सब्जेक्टिव भी। कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 1986 में सभी इकोनॉमिक्स के बुक से प्रश्न उठाया है, ऑप्शन बी को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते हैं योजना आयोग अब बंद हो गया, इसके स्थान पर नीति आयोग चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बंद हो चुका उसी की बात हो रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों थे, क्योंकि योजना आयोग या नीति आयोग दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष, पद से जो पद पे रहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे, वही अध्यक्ष हो जाएंगे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यही होंगे प्रथम अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं सर 17 नंबर प्रश्न, कह रहे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, देखते देखते आपको आंसर करना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे सर 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये भी आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। सबसे सर्वप्रथम इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से भारतीयों के आय की गणना किए थे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहे बंगाल का विभाजन कब हुआ, हिस्ट्री शुरू हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ सर, 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न, कह रहे मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से है सर, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनान, देखिए खुद बिहार बोर्ड स्टेट करके भेजा है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से अंत तक बने रहिए। 80 में 80 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव करा दे रहा हूं, सामाजिक विज्ञान का आपका टेंशन खत्म, और यहां से जो भी प्रश्न रिपीट करेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो भी आपसे गलत नहीं होगा। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, प्रश्न यही पूछा गया है, तो 1832 में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अंतिम प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा करें, पूरे प्रश्न पत्र जो भी आपका सेंटर एग्जाम में प्रश्न पत्र आया है सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आंसर की हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है आपसे कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई।
हुई? देखिए प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुआ था सेडोन के युद्ध में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो पर्सा और आपके फ्रांस के बीच में। तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस का बुरी तरह से पराजय हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा समझ रहे, रूस का संसद जो है उसका गठन कब हुआ? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 24 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो लेनिन ने पेश किया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। याद करते चलेंगे। कह रहा है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस था। बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रश्न कई बार रिपीट किया है, वीवीआई प्रश्न इस साल के लिए बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सर ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। कब हुआ था पूछेगा तो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। काफी शानदार, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वियतनाम की राजधानी कहां है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, सब कोई जानता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न। कह रहा है किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप पहले से देख चुके हैं कि हम लोग जो भी क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं सीधे सीधे एग्जाम में वही आ रहा है। सिर्फ पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार किए ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे कितना अच्छा से आप इसे पढ़ पा रहे हैं। तो किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भाग उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है 28 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा समझौता। आगे बढ़ते हैं सर 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कब हुआ था पूछ देगा तो दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और वहां पे देखिए रावी नदी के किनारे आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा भी फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। कह रहा है धरसना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो सरोजिनी नायडू जी के नेतृत्व में हुआ था और काफी ये विस्तारित हो गया था। इसको अंग्रेजों ने काफी दमन पूर्वक इसको कुचल के रख दिया। धरासना का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो आपके किसके नेतृत्व में हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने है सर। 1866 में 1866 में हुआ था। तो ऑप्शन डी। बुक जरूर पढ़िएगा, बुक के अंदर अंदर से प्रश्न उठाया गया है। कह रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गुरुदयाल सिंह। ये तो बउआ टाइप प्रश्न लगना चाहिए। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? प्रश्न अपने से यही पूछ रहा है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1907 में। आप जानते हैं 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। कहां पे हुआ था सर? तो बिहार के सकाची नामक जगह में जमशेद जी टाटा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे स्पेनिंग मयूल का आविष्कार किसने किया? तो स्पेनिंग मयूल का आविष्कार 1779 में हुआ था सर। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ऑप्शन बी समैनुएल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया। सभी प्रश्न याद कर लेंगे। सेंटअप एग्जाम का तो है ही लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरा 80 में 80 में बता दे रहा हूं। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति हुई? तो प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 36 नंबर प्रश्न 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? बुक का लाइन बाय लाइन पूछ रहा है। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा था। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 37 नंबर प्रश्न न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो न्यू डील एक आर्थिक नीति थी जिसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार भी किए गए थे लेकिन आर्थिक नीति था सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं सर 38 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसकी स्थापना हुआ था 1944 में। आप पढ़े होंगे 1944 में अमेरिका स्थित आपके न्यू हैम्पशायर के वेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसी में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 1944 कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एक काम करना शुरू किया था 1947 से। स्थापना हो गया था 1944 में, लेकिन इसका मूर्त रूप दिया गया इसी में, तो हो सकता है ये होगा, लेकिन इस प्रश्न पे डाउट है, तो इसलिए तो बिहार बोर्ड 80 पूछ रहा है, 40 आपको छोड़ देना है। लेकिन आप जानते हैं 1944 में होता अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर वेटन वुड्स सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं मुद्रण कला का आविष्कार कहां हुआ, मुद्रण कला का आविष्कार पूछेगा तो चीन में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुआ, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था, शायद 1336 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको 40 ही बनाना है, लेकिन सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूं। कोई भी आप 40 बना लीजिएगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी मैं प्रश्न पत्र के साथ आपको सिखाऊंगा कि किस रूप में आया है और कैसे आप उत्तर लिखेंगे तो पूरा अंक मिलेगा। एक लाभ ही से आप सीख लेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतिम प्रश्न पत्र की चर्चा करना, अगर आपका किसी भी विषय का भी एग्जाम नहीं हुआ है सोशल साइंस का अतिरिक्त, तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे क्लास में बता चुका हूं, सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न कह रहा है 95 थेसिस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मार्टिन लूथर जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। 42 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित होता था, बंगला में, राजा राम मोहन राय इसके प्रकाशक थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा जाता है कि रूसो, तो लड़का समझता है रूस, लेकिन आप जानते हैं आप तूफानी वाले विद्यार्थी है, तूफान आपको मचाना है, फ्रांस होगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे सर 44 नंबर प्रश्न गोल घर का निर्माण कब हुआ था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो गोल घर का निर्माण 1786 में अनाज रखने के कोठार के रूप में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। कहां है, पटना में है। 45 नंबर प्रश्न असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है आपके 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर प्रश्न कह रहे ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी आएगा वैसे ही एम एन राय जी आ जाएंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए, पूरे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र हम लोग समझ रहे हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ये प्रश्न तो मैं आपको कई बार बता दिया हूं कि मेजनी ने किया था, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, यूरोप के एकीकरण यंग यूरोप, ये सभी संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना। 48 नंबर प्रश्न कह रहे भारतीय संविधान सभा जिन्होंने संविधान बनाया उसका गठन कब हुआ था, सर कैबिनेट मिशन 1946 का आधार पर हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन संघ सूची में है, ध्यान से देखेंगे, संघ सूची आप समझ रहे हैं, संघ सूची वैसे सूची होते हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। तो यहां पे पूछ रहे संघ सूची जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी संचार। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ये सभी आप जानते हैं स्टेट का विषय है अर्थात कि राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 50 नंबर प्रश्न कह रहे संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदन में कितना बहुमत आवश्यक हो जाता है, 2/3 आवश्यक होता है, सर बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी। 51 नंबर प्रश्न कह रहे राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पे हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति, जानते हैं पंचायती राज से यही संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सुझाव दिया और इसी पे सबसे प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिले से पूरे इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दिया गया। कह रहे संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, सर यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आपके 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखते देखते आपको कर देना है ऑप्शन बी। 73वां आएगा तो पंचायती राज व्यवस्था और 74वां आएगा तो आपका नगर निगम हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है अगर आप बुक का अध्ययन करते होंगे तो। चलिए आप तूफानी वाले विद्यार्थी इस चैनल का आपको आंसर देते चलना है, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में कौन है,
दूसरे नंबर पे पंचायती राज व्यवस्था, जो मैं बता रहा था आपको कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे त्रिस्तरीय था, तो दूसरा स्तर कौन है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत समिति। एक पर कौन है, ग्राम पंचायत, 2 पे पंचायत समिति, 3 पे जिला परिषद। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें जानते हैं आपातकाल देश में एक ही बार लगाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। राष्ट्रपति की बात पूछे तो फखरुद्दीन अहमद जी राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 55 नंबर प्रश्न की। कह रहे चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो उत्तराखंड से हुआ था, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी का आप नाम सुने होंगे, तो इस आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की। कह रहे सूचना का अधिकार आंदोलन कहां शुरू हुआ था। जो 2004 में शुरू हुआ था, सूचना का कानून 2005 में पारित हो गया, लागू हो गया। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से हुआ था। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। कह रहे महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष, बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन बी सही आंसर देखते देखते करेंगे। 59 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति में किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। हरित क्रांति से किस राज्य को अधिक लाभ हुआ था। तो हरियाणा को, पंजाब को, उत्तर सभी को हुआ था। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 59 का। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है पानी के निजीकरण के लिए विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ। तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध बोलबिया में संघर्ष हुआ था सर। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। बहुआ टाइप प्रश्न, हम जानते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी आंसर देते चलेंगे, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो नेपाल के थे सर। ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में हुआ था। तो बिहार के बेतिया में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको कोई समय नहीं लगेगा प्रश्न बनाने में, आपको 40 ही बनाना है। मैं पूरा 80 में 80 बता रहा हूं। चरक का संबंध किस देश में था। तो चरक आप जानते हैं कुषाण वंश में एक वैद्य चिकित्सक हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी भारत सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न करेक्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है सर। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करें महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है कितने दूरी तक। तो 200 किलोमीटर तक, स्पष्ट रूप से पहले चैप्टर में लिखा गया, संसाधन वाले चैप्टर में भूगोल के। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 66 का। आगे बढ़ते हैं सर 67 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है सर। प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप जानते हैं इसके आधार पे नहीं है, स्वामित्व के आधार पे। तो ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए पूछा था नहीं है। स्वामित्व के आधार पे कितना तरह के होते हैं। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, ये सभी आपके किसके आधार पे हैं। तो स्वामित्व के आधार पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। देखिए यही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अमरकंटक से किस नदी की उत्पत्ति हुई है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आपका सोन नदी और एक और नदी हुआ था जिसका नाम क्या था, नर्मदा। बिल्कुल सही, ज्योग्राफी में पढ़ना है। नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। तो कोई प्रश्न आएगा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 68 का। आगे बढ़ते हैं सर 69 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो 60%, बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 70 नंबर प्रश्न कह रहे श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो रबड़ की खेती के लिए आप जानते हैं शुष्क जलवायु चाहिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। इसमें से कौन सा फसल जो रबी मौसम में भी खरीफ मौसम में भी उगाया जाएगा। तो अरंडी जो होता है, कैस्टर्ड ऑयल, इसी को ना बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 73 नंबर प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। तो दामोदर घाटी परियोजना का लाभ जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल को
मिलता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न। करें निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हेमाटाइट लौह अयस्क का प्रकार है, ऑप्शन बी। बाकी जो भी आप देख रहे हैं लिग्नाटाइट, बिटुस्मन, पीट है, सभी कोयला के प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 75 नंबर प्रश्न का। टेक्सोल का उपयोग, तो कैंसर में बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी रिपीटेड प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो जब भी सूखा प्रवण पूछेगा तो दक्षिण बिहार, बाढ़ प्रवण तो उत्तर बिहार, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 77 नंबर प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, ऑप्शन सी। 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो आपकी कृषि सुखाड़ को, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन से सभी प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न, बाढ़ से हानि होता है, तो ये तो कई बार पूछा गया, फसल को, पशु को, भवन को, सबको होता है सर, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाकी सभी ये जो भी आप देख रहे हैं सभी मानव निर्मित आपदा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। तो मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया, कोई भी 40 बना लेंगे आप। चलिए आप समझते हैं कि किस रूप में सब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछा है सेंटअप एग्जाम में, और उसका सही उत्तर क्या होगा, ताकि आपको एक साइंस सोशल साइंस का समस्या ही समाधान हो जाए। 80 में 80 इसमें आप स्कोर कर ले, 40 में से कोई बना दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब खंड ब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव सभी विषय का प्रश्न पत्र हम लोग पास उपलब्ध है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए हम लोग पीडीएफ के रूप में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतिहास से सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछा गया, पूरा मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूं आपको। 1 से 6 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 का उत्तर देना है, 2-2 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये आप लिखेंगे, या औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को उल्लेख करेंगे, कोई भी आप लिख सकते हैं। सर्वहारा वर्ग क्या है, जेनेवा समझौता पर एक टिप्पणी लिखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था, या यहाँ पे पूछ रहा है औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया। 6 प्रश्न है, इसमें से 3 आपको ऐसे ही आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी 3 का ही जवाब देना होगा। तो इसमें से कोई 3 आपको उत्तर लिख देना, मैं 3 आपको उत्तर तैयार कर दिया, अभी मैं दिखा दे रहा हूं, पहले प्रश्न पत्र समझेंगे। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपसे इतिहास से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है, इसमें से किसी एक का उत्तर दे देना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। तो मैं पहले का उत्तर आपको दिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही इतना आप लिख लेंगे तो राजनीति विज्ञान से प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 प्रश्न का ही जवाब देना होता है, यहाँ पे लिखा गया है 2 प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे 1, 2 और फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 3 और 4 प्रश्न है, किसी 2 का उत्तर देना है। मैं 2 का उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया हूं। आगे की तरफ हम लोग बढ़े अगर, तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 2, किसी एक का ही उत्तर आपको लिखना है। तो ये भी मैं आपको एक उत्तर लिखा दूंगा कि यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। फिर अर्थशास्त्र में देखिए यहाँ पे पूछा गया 4 प्रश्न, यहाँ पे बताया जा रहा है, और किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है, 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न यही है, 1 यहाँ पे 2 और फिर नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे 3 और 4 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, किसी 2 का उत्तर आपको लिख देना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थशास्त्र से 2 पूछे गए, 1 का जवाब देना है, तो 1 का उत्तर मैं करा दूंगा। प्रश्न यहाँ पे देखकर समझ लीजिए, पहले यहाँ पे इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा कि आर्थिक विकास क्या है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर आगे की तरफ बढ़े तो भूगोल से यहाँ पे देखिए, भूगोल से हिस्ट्री के बाद 6 पूछे गए, 3 का आपको जवाब देना है। कोई भी जो भी प्रश्न यहाँ पे 6 देख रहे हैं, इसमें से 3 आप बना देंगे। मैं शुरू से ही आपको 3 बता दूंगा कि खनिज क्या है, लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य, तापीय प्रदूषण, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, देख लीजिए मैं वही 3 आपको लिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। मैं 1 का उत्तर यहाँ पे जो पूछा है पहला ही कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव की व्याख्या करें, इसी का उत्तर मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं। इसी तरह बढ़ेंगे तो आपदा प्रबंधन मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन से देखिए 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 का आपको जवाब देना और लघु उत्तरीय प्रश्न। आपदा प्रबंधन से कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रश्न है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 प्रश्न होगा, 2, 3, 4। मैं यहाँ पे दोनों नीचे वाला का उत्तर लिखा दिया हूँ, 31 और 32 का, दोनों का आप उत्तर इतना लिख देंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र, यह मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तो उसका उत्तर आपके लिए किस रूप में तैयार किया गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है उत्तर। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको इतिहास में 3 प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो मैं प्रश्न पत्र दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और यहाँ पे 3 का उत्तर मैं तैयार कर दिया हूँ, यही आपको उत्तर लिख देना, एक भी अंक नहीं कटेगा। दीर्घ उत्तरीय में 1 का उत्तर लिखना था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, तो उसका उत्तर यहाँ पे पूरा विस्तारित आप देंगे तभी पूरा अंक मिलेगा, तो ये उत्तर यहाँ पे तैयार है। फिर राजनीति विज्ञान से 2 ही का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे 1 का उत्तर है, देख लीजिए, और यहाँ पे दूसरा का उत्तर यहाँ पे
है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक लिखना था, तो यहाँ पे एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। फिर आगे की तरफ अर्थशास्त्र से 4 पूछा गया था, 2 का उत्तर लिखना, तो यहाँ पे 1 और 2 का उत्तर है पूरा कंप्लीट। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक जवाब देना था, तो उसका भी उत्तर है, कोई प्रश्न मैं आपके लिए नहीं छोड़ा हूँ। भूगोल से 3 लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का उत्तर तैयार कर दिया गया है। आगे भूगोल से दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक पूछा गया था, तो उसका भी यहाँ पे उत्तर है। फिर आपदा प्रबंधन से 4 पूछे गए थे, 2 का उत्तर देना था, तो यहाँ पे 2 का उत्तर तैयार कर दिया गया है। तो ये पूरा उत्तर लिख देंगे और मैं ऑब्जेक्टिव बता ही दिया, कोई 40 बना देंगे तो आपका पूरा का पूरा 80 में 80 आएगा। चलिए अब सीख लेते हैं कि ये पीडीएफ और प्रश्न पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए, किसी भी विषय का जिसका भी आपका एग्जाम नहीं हुआ, सभी विषय का अपडेट है, तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और गूगल सर्च बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को आना है और इस चैनल का नाम ऐसे देख लीजिए ध्यान से, AR कैरियर पॉइंट, आपको इस तरह टाइप करना है और सर्च कर देना है सही से। अगर आप स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा है आपके स्क्रीन पर ऐसे टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर आपके सामने शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा आपको इसी तरह देख लेना है arcareerpoint.com और इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा एक क्लास 10th का सेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए। और क्लास 10th के सेक्शन में यहाँ पे कुछ जिस विषय का चाहिए सभी विषय का अपडेट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप सभी विषय का है, जिस विषय का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है उस विषय पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग को चाहिए मान लीजिए सोशल साइंस, तो हम लोग खोजेंगे इसमें सोशल साइंस कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है, नीचे यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पे आप पढ़िएगा इस तरह लिखा होगा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 2023, जिस विषय का चाहिए, मान लीजिए नॉन हिंदी का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, संस्कृत का यहाँ पे, साइंस का यहाँ पे, इसी तरह नीचे मैथ हिंदी उर्दू सब का है। अगर सोशल साइंस का चाहिए तो सिंपल सा यहाँ पे जहाँ पे लिखा है सोशल साइंस, इस पे हमको क्लिक कर देना है। ऐसे ही देखिए आपके सामने मैंने क्लिक किया पे सोशल साइंस एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आप कर लेंगे तो यहाँ पे 80 में 80 का देखिए यहाँ पे उत्तर अपडेट किया गया है। कोई भी 40 आपको बना लेना है, जो मैं आपको बताया उत्तर वहीं यहाँ पे उत्तर अपडेट किया गया है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। यहाँ पे जो पीडीएफ में दिखा रहा था सब्जेक्टिव का आंसर का पीडीएफ, तो यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है, सिंपल सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के सामने डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। या अगर मान लीजिए आपको नहीं डाउनलोड करना है, पिक्चर फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ जाइएगा तो सभी पिक्चर फॉर्मेट में भी उत्तर अपडेट किया गया है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, यहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप में पीडीएफ के रूप में सेव रहे, आगे भी उसे पढ़ के आप फायदा उठा सकें, क्योंकि सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा यहाँ पे क्लास 10th वाले सेक्शन में सभी विषय का अपडेट हो चुका है, सोशल साइंस का भी आपका समस्या का समाधान हो चुका है। यहाँ से आकर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड कर लीजिए और 80 में 80 स्कोर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।